से एक बार आपके पास और आऊँगा, तब तक आपके पास लेटेस्ट अपडेट भी इस बारे में लूँगा। मेरे साथ इंजीनियर संघ के अध्यक्ष नरेंद्रधर द्विवेदी जी मौजूद हैं। द्विवेदी जी, आपका शुक्रिया और क्षमा चाहते हैं कि आप तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशंस किया गया, ये कितना मुश्किल आप लोग मानते हैं कि इंजीनियर के तौर पर, और ये कैसे मुमकिन हुआ? द्विवेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं पहले देना चाहूँगा। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमारा नंबर आते आते तक 50% सफलता हासिल हो चुकी है और 22 लोग आ चुके हैं बाहर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अभिवादन करता हूं मैं फंसे हुए इन 41 हमारे श्रमिकों का और सुपरवाइजरी स्टाफ का, जिन्होंने बहुत बड़ा हौसला दिखाया है जी, और आज देश के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा उदाहरण है देश के सामने, हमारे रेस्क्यू टीम के लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनको सपोर्ट किया इस तरह से इन लोगों ने। और इनके जो परिजन हैं उनको भी मैं विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी बहुत ही सरलता के साथ सरल ढंग से प्रशासन को सहयोग किया, रेस्क्यू टीम को सहयोग किया। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आज थोड़ा टेक्निकली हमें समझाएं कि ये कितना टफ ऑपरेशन था और इतना वक्त कैसे लगा उन तक पहुंचने में? ये निश्चित रूप से बहुत टफ ऑपरेशन था, चूंकि बीच में जो धंस गई थी टनल, उसकी सफाई करने के लिए चूंकि स्वाभाविक रूप से जो मशीनें लगाई गई और मशीनों में जिस तरह से खराबी आई, उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ी हैं और स्वाभाविक रूप से एक बार निराशा भी हो रही थी। लेकिन जिस तरह से हमारे श्रमिक लोग हौसला अफजाई किए हुए थे, उसके लिए निश्चित रूप से जो हमारी टीम थी, रेस्क्यू टीम थी, उनको भी हौसले मिल रहे थे कि जब हमें सपोर्ट नीचे से मिल रहा है तो वो लोग भी उत्साहित थे। और ये बहुत जटिल काम था। एक जटिल काम को पूरी रेस्क्यू टीम ने सामूहिक रूप से संपादित किया। इसके लिए वहाँ का प्रशासन भी बधाई का पात्र है। प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया और रेस्क्यू टीम ने पूरी एकजुटता के साथ सभी लोगों ने एकजुट प्रयास किया और पूरा देश एकजुट रहा। एक एक नागरिक, सभी ने प्रार्थना की इनके लिए कि सब लोग सुरक्षित निकले। मेरा सुझाव ये है कि आप लोग इंजीनियर हैं, आप लोग आपकी जो कम्युनिटी है, आप लोगों को इस पर एक ब्लू बुक तैयार करनी चाहिए कि आइंदा से जब कभी भी ऐसे हादसे हों तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे और तत्परता के साथ काम करना चाहिए, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एक केस स्टडी बनाना चाहिए। और आपसे जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ, 33 बाहर आ चुके हैं, 33। मुझे लगता है इतनी तेज तो विराट कोहली नहीं खेलते हैं जितना अच्छा ये बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे रेस्क्यू में लगे भाई बहन उपलब्ध करा रहे हैं। द्विवेदी जी। जी, निश्चित रूप से सेफ्टी फीचर, कोई भी जब हम निर्माण कार्य करते हैं तो सेफ्टी फीचर का बहुत ध्यान देना चाहिए और इंजीनियर्स का हमेशा प्रयास रहता है कि सेफ्टी फीचर को हम सबसे आगे रखें। जो हमारे श्रमिक या सुपरवाइजरी स्टाफ हैं, ये हमारे लिए यही किसी भी योजना को धरातल पर उतारते हैं जी। कोई भी उसका श्रेय ले वो अलग बात है, लेकिन पूरा भारतवर्ष के सामने आज तस्वीर है। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि वास्तव में जो निर्माण कार्य को संपादित करता है, जो जमीन पर उतारता है, वो हमारे श्रमिक और सुपरवाइजरी स्टाफ हैं। किसी भी योजना को प्रारंभ करने के पहले हमें इन स्टाफ का विशेष ध्यान देना चाहिए, इनकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध रखना चाहिए। कहीं न कहीं चूक होने पर बहुत बड़ा हादसा होता है और आज जो देश के सामने समस्या आई है, निश्चित रूप से सुरक्षा में कहीं न कहीं थोड़ी सी भी लैक्स हो जाने से, थोड़ा सा भी अगर लैप्स होता है तो इस तरह की समस्या आती है। तो मेरा सुझाव शुक्रिया आपका हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका एक ब्लू बुक बनाएं ताकि अन्य जगहों पर कभी कोई ऐसी विपरीत